दिल्ली, भारत का दिल यानी भारत की राजधानी। ये नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद लाल किला, इंडिया गेट, खुशहाल जिंदगी, कुतुब मीनार, चांदनी चौक। आप सोचते होंगे यह शहर तो मजेदार होगा, बड़ा शहर है, यहाँ पैसा होगा, जिंदगी आसान और अच्छी होगी। लेकिन यह सब भ्रम है। यह सिर्फ वह फिल्मी नजारा है जो आपको बेचा जाता है। दिल्ली की असली कहानी यहाँ की दीवारों, यहाँ की गलियों और यहाँ की बसों में रोज धक्के खा रहे लाखों लोगों के चेहरों पर लिखी है। यह है वो हकीकत है जिसे आप देखना नहीं चाहते। ये है वो लोग जो इस शहर को चलाते हैं। इनकी जिंदगी आपकी उस खुशनुमा सोच से बिल्कुल उलट है। यहाँ कोई मौज नहीं है, यहाँ कोई वीकेंड नहीं है। यहाँ सिर्फ है तो सिर्फ एक चीज, जिंदगी की दौड़। आप सोचते होंगे कि परिवार का एक सदस्य काम करता होगा और सब बैठकर खाते होंगे, तो उस गलत फहमी से बाहर निकलिए। दिल्ली में हर एक हाथ को काम करना पड़ता है। लोकल के रहने वाले हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। यहाँ लोग इंसानियत नहीं, भेड़ बकरियों की तरह काम करते हैं। भेड़ बकरियां जो सिर्फ चरती है और दौड़ती है, ये भी सिर्फ कमाते हैं और दौड़ते हैं सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, रोटी सिर ढकने की जगह। दिल्ली की मेट्रो नहीं, ये है रोजगार की रेल। यह उन्हें मजे करवाने नहीं, बल्कि उन्हें उनकी अगली शिफ्ट तक पहुंचाने आई है। दिल्ली ने बाहर से आने वाले मजदूरों को कोई पैसा नहीं दिया। दिया है तो सिर्फ एक रस्सी, जिसको वो पकड़ के रखता है मजबूरी के कारण। आज हम जानते हैं ये लोग कहाँ से आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल। ये वे राज्य से आते हैं जहाँ इन्हें काम नहीं मिलता, या फिर ये अपने राज्य में काम करना नहीं चाहते। इनको लगता है कि दिल्ली में मौज मस्ती है तो दिल्ली में जाके काम मिलेगा। लेकिन दिल्ली इनसे एक वादा तो जरूर करता है, रोजगार की वादा। रोजगार यहाँ भरपूर है। रोजगार भरपूर है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं हर एक इंसान। ऐसा उनको लगता है स्टार्ट में आने से पहले कि वो करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में खेल लेंगे। लेकिन जैसे ही वह यहाँ आते हैं, इस हकीकत में घुसते हैं, तब उनको धीरे धीरे से पता लगता चला जाता है कि ये उस मजबूरी में घुस चुके हैं जिनसे बाहर निकलना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। ये रोजगार की गारंटी, लेकिन ये गारंटी कितनी महंगी है आप जानते हैं? जितना ये कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा दिल्ली के किराएदारों, व्यापारियों और दलालों को चला जाता है। इनकी कमाई का 60% सिर्फ सिर पर छत रखने और दो वक्त की रोटी जुटाने में खत्म हो जाता है। ये सब खाली हाथ दिल्ली आते हैं। 10, 15, 20, 25 साल के बाद भी खाली हाथ ही रहते हैं। ना कोई जमीन, ना कोई प्लॉट। सिर्फ जैसा मैंने बताया 60% कमाई कायम है। सिर पर छत और दो वक्त का खाने में चली जाती है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाते हैं यहाँ से। याद रखिए, जो लोग सोचते हैं कि दिल्ली मौज मस्ती की जगह है, ये इस हकीकत से आंखें मूंद रहे हैं। इस शहर की नींव इसी पसीने और अधूरी नींद से बनी है। दिल्ली के बाजारों में बिकने वाला हर सामान ये बाहर से आने वाले लोग ही बनाते हैं। और इन्हें हमने भेड़ बकरी इसलिए कहा था क्योंकि इन्हें सिर्फ उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। और लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उनको लगता है कि दिल्ली में सिर्फ आदमी ही काम करते हैं। दिल्ली की हकीकत यह है कि यहाँ की महिलाएं भी उतना ही काम करती है जितना कि एक पुरुष, बल्कि महिलाएं उससे भी ज्यादा काम करती है, क्योंकि महिलाओं को सुबह 5 बजे उठना होता है, अपने घर का सारा काम निपटाना, पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, अगर बच्चे बच्चे हैं उन्हें स्कूल को लिए तैयार करना, स्कूल छोड़ कर आना, उसके बाद दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। इन बाहर से आई हुई औरतों ने अपने आप को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक उनका खुद का घर जहाँ वे खुद मजदूर है, दूसरा दूसरों के घर जहाँ ये मजदूरी करती है, डबल शिफ्ट बिना किसी छुट्टी के। माँ बाप, भाई बहन, पत्नियां, हर रिश्ते का सिर्फ एक ही नाम है दिल्ली के अंदर, वो है कर्मचारी। दिल्ली एक शहर नहीं है, यह दो समांतर दुनियाओं का नाम है जो कभी नहीं मिलती। एक तरफ तो है वे लोग जिन्होंने दिल्ली के अंदर जन्म लिया, खानदानी जमीन पाई, बिना कुछ मेहनत करे, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करी, उनके पास में हर एक सुविधाएं हैं, उनके पास में खानदानी काम है जो उनके बाप दादा दिल्ली के अंदर करते आ रहे थे। वे ये मान लो इस दिल्ली के बादशाह है, राजा है। उन्हें बिना कुछ करे भी उनकी जिंदगी आराम से चल रही है, उनके पास में पैसा आ रहा है किराएदारों से, हर जगह से। इन्हें जिंदगी के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। दिल्ली इनके लिए अभी भी एक मौज की जगह है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ के लोकल के बंदे हैं, जिनके बाप दादा ने उनके लिए जमीन छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, खानदानी काम छोड़ा है, सिर्फ उनके लिए। दूसरी तरफ है आप और हम जैसे लोग, जो कि ये सोचकर अपनी आंखों में चमक लिए हुए, अपनी आंखों में सपने लिए हुए कि हम दिल्ली में जाएंगे और पैसे कमाएंगे, अपनी गरीबी दूर करेंगे,
यहाँ पर आके जब हमें पता लगता है तो दिल्ली ने हमें कुछ नहीं दिया, सिवाय यहाँ की सड़कों पर मेहनत करने के हक के अलावा और कुछ नहीं। और दूसरी मजबूरी की रस्सी जो हमें छोड़ने भी नहीं देती, और जिसे हम छोड़ना भी चाहते हैं, चाह के भी नहीं छोड़ पाते। सच तो यह है कि दिल्ली की सारी चमक, सारी सुविधा, सारी दौलत हम सब गरीबों के हाथों से पैदा होती है। यहाँ की बिल्डिंगें हम गरीबों ने बनाई, इनके घरों में खाना हमारे घर वालों ने बनाया, इन्हें को सफर घुमवाया हमने बसों में, वो हमने घुमवाया। बाहर से आए हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि दिल्ली जाएंगे और पैसा कमाएंगे। थोड़ा सा एक कैलकुलेट करके मैं मोटा मोटा सा आप लोगों को बताता हूँ। दिल्ली के अंदर काम की कमी नहीं है, मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ दिल्ली के अंदर, क्योंकि बहुत सारे अमीर ज़्यादा पड़े हैं, जिसकी बात मैंने अभी बताई थी आप लोगों को। उनको काम करवाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है, और वह मजदूर हम जैसे लोग होते हैं। काम बहुत है यहाँ, लेकिन यहाँ पर पैसा बहुत नहीं मिलता। 10 से 15 हज़ार रुपये 90% जो बाहर से आकर काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, 90% इंसान उनमें ऐसे है जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। इससे ज़्यादा तनख्वाह उनकी नहीं होती। और उससे 10 से 15 हज़ार रुपये में ये नहीं कि खर्चे बच रहे हैं बिना कुछ करे, सीधे के सीधे घर पहुँचा दो 15 के 15 हज़ार, ऐसा नहीं है। यहाँ पर किराया, उनका खुद का घर तो नहीं होता, वो सिंपल सी बात है, 5-7 हज़ार रुपये तो किराए में चले जाते हैं, राशन में, खाने पानी में चले जाते हैं, इसी तरीके से बीमारी में चले जाते हैं, सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ना कोई त्योहार मना पाते, ना बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हुए, इतना पैसा भी उनके पास में नहीं बचता। और अगर उन्हें अपने घर पे भी भेजना होता है तो अपने उन्हें खाने पीने में कटौती करनी पड़ती है, जब जाकर वे थोड़े बहुत पैसे घर भेज पाते हैं। और घर वालों को लगता है कि दिल्ली में गया हुआ है उनका बेटा और पैसे छाप रहा है, पैसों के पेड़ पर बैठा हुआ है और पैसे भेज नहीं रहा। हम पैसा कमाने आए थे, लेकिन दिल्ली ने सिर्फ हमें उतना ही पैसा दिया जिससे हम वापस घर ना जा सके और यहाँ की उनके लिए सेवा कर सके जो यहाँ के लोकल के बंदे हैं। आप इसे आज़ादी कहते हैं, यह आज़ादी नहीं है। हम दिन रात कर देते हैं भेड़ बकरियों की तरह, बिना रुके काम करते हैं, दौड़ते हैं। हमारी कमाई का फल यह बाजार में खाते हैं, यहाँ के मकान मालिक खाते हैं। अंत में हम सिर्फ खाली हाथ रह जाते हैं। दिल्ली सिर्फ लाल किला नहीं, यह उन लाखों सपनों का कब्रिस्तान है जो यहाँ कभी पूरे नहीं होते। ये पैसा कमाने की दौड़ सिर्फ शरीर को नहीं थकाती, यहाँ तक कि आत्मा को भी मार देती है। जब आपका पूरा परिवार रात दिन काम करता है तो आप सोचते होंगे कम से कम घर में शांति होगी, लेकिन दिल्ली की झुग्गियों में सिर्फ चार दीवार नहीं, यह कैद खाना है 6 बाई 8 फीट का। इस पूरे कमरे में पूरे परिवार को रहना पड़ता है। यहाँ ही रसोई है, बाथरूम इसी में है, बच्चों की पढ़ाई की जगह सब कुछ इसी के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। परिवार का तनाव केंद्र सब कुछ इसी में रहता है। कोई निजी पल नहीं, कोई व्यक्तिगत जगह नहीं, बच्चों का कोई भविष्य शायद नहीं। वे स्कूल की किताबें भी नहीं देख पाते, वे सिर्फ अपने थके हुए माता पिता को देखते हैं, और जल्द ही वे भी इसी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। इस घुटन, इस निराशा और इस तनाव का नतीजा आप दिल्ली की सड़कों पर देख सकते हैं। जब इंसान 14 घंटे काम करता है, बदले में उसे सिर्फ थकान मिलती है, तो उसका गुस्सा कहीं तो निकलेगा। ट्रैफिक में लड़ाई, छोटी मोटे बातों पर उलझना, बढ़ते अपराध, यह सब बेबसी का परिणाम है जो दिल्ली अपने उन अनगिनत मजदूरों को दे रही है। दिल्ली ने हमें एक झूठ और दिया है, वो है छुट्टी का दिन। लोग सोचते हैं कि छुट्टी का दिन है, रविवार वाले दिन तो वे मजे करते होंगे। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए, क्योंकि छुट्टी का दिन यानी रविवार वाला दिन मजे का दिन नहीं, बल्कि और ज़्यादा काम करने वाला दिन है। आज के दिन लोग बाग बाजार जाएंगे, आज वो वे काम निपटाएंगे जो हफ्ते भर छूट चुके हैं, साथ में अपनी वो लिस्ट भी बनाएंगे जो वे अगले हफ्ते करने वाले हैं। यहाँ कोई हफ्ते के दिन मज़ा नहीं है। हमारी ज़िंदगी एक लूप में फंस गई है जो इन्हें कभी बाहर निकलने नहीं देती। सुबह उठो, भेड़ बकरियों की तरह काम करो, पैसे कमाओ, किराए में भरो, खाली हाथ वापस जाओ, और अगले दिन फिर वही दोबारा से शुरू हो जाओ। जिस शहर को हमने अपनी तकदीर बदलने के लिए चुना, उसी शहर ने हमको एक ना थकने वाली मशीन बना दिया। यह है दिल्ली की असली हकीकत। तो आपने अब तक जो देखा वह दिल्ली की असली तस्वीर है। तो अगली बार जब आपके आसपास में कोई किसी को कहे कि दिल्ली बड़ा मज़ेदार शहर है, वहाँ तो बड़ी ऐश है, तो उन्हें इस हकीकत को याद दिलाना और उनको बताना। अपनी गलत फहमियों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दिल्ली मौज की जगह नहीं, यह मजबूरी मजदूरी की राजधानी है। दोबारा सुनो, दिल्ली मौज की जगह नहीं, यह मजबूरी मजदूरी की राजधानी है। यह एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर सुबह लाखों लोग अपनी रोटी के लिए जंग लड़ते हैं, जंग लड़ने के लिए निकलते हैं। आप सोचते होंगे कि दिल्ली लाल किला और कुतुब मीनार से बनती है। नहीं, दिल्ली बनती है उस सिक्योरिटी गार्ड की नींद से जो रात भर जागता है,
उस रेडी वाले के पसीने है जो 12 घंटे खड़ा रहता है, और उस माँ की डबल शिफ्ट से जो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई करती है। ये लोग भेड़ बकरियों की तरह काम करते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया किस्मत क्योंकि इनकी किस्मत सिर्फ दौड़ने और उत्पादन करने तक सीमित है। इन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता, इनकी कोई पहचान नहीं होती। इन्हें सिर्फ इस शहर का ईंधन माना जाता है। एक कहानी जो कि मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, हर एक उस इंसान की है जो कि दिल्ली के अंदर काम के चक्कर में आता है अपनी बीवी बच्चों को लेकर। ठीक है, तो ये बात है एक नितिन नाम के बंदे की। नितिन, यह इसे दिल्ली आए हुए 10-15 साल हो गए हैं। 10-15 साल पहले जब उसने बिहार से अपने गांव में से दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाए थे तो उसकी आंखों में एक चमकती एक सपना था। गांव में सबने कहा था दिल्ली जा रहा है, मौज करेगा, बड़ा शहर है, पैसा बरसेगा। नितिन ने भी सोचा था कि 1 साल या 2 साल मेहनत करूंगा, उसके बाद वापस जाकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा और जमीन पर कुछ अच्छा काम करूंगा। लेकिन नितिन नहीं जानता था यहाँ पैसा नहीं बरसता, यहाँ पसीना बहाना पड़ता है। इस शहर में एक एक रुपया निचोड़ कर निकालना पड़ता है। आज नितिन को लगभग 10-15 साल होने को आए हैं। वो नितिन भी कमाता है, उसकी वाइफ भी कमाती है, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती है। उसके जो दोनों बच्चे हैं, एक स्कूल जाता है, दूसरा दुकान पर जाता है। आज नितिन को आज 10-15 साल हो गए हैं। नितिन भी काम करता है। नितिन की वाइफ वो भी घरों में बर्तन साफ करती है। नितिन के दोनों बच्चे जो स्कूल जाने चाहिए थे, लेकिन यह दुकान पर नितिन की मदद करते हैं। और इनके घर के सभी सदस्य A to Z सब के सब काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब नितिन अमीर बन गया होगा क्योंकि 10-15 साल उसको इसके दिल्ली के अंदर आए हुए हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब 10-15 साल हो चुके हैं, नितिन एक बड़ा आदमी बन गया होगा, उसकी एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी दिल्ली के अंदर। जैसे ही उसके पास में नितिन के पास में उसके गांव से कुछ बंदे आते हैं तो नितिन उनको दिखाता है इशारा करके कि जो उसकी दुकान है 6x8 की खोखे जितनी दुकान, उसकी तरफ इशारा करके बोलता है कि मेरा घर, मेरा काम, यही सब कुछ है। हर महीने का किराया, बिजली का बिल, राशन, सब कुछ भेड़ बकरियों की इस दौड़ में खत्म हो जाता है, जिसका जिक्र आपने ऊपर सुना ही होगा। दिल्ली ने नितिन को पैसा नहीं दिया, दिल्ली ने नितिन को मजबूरी की रस्सी दी है, जिससे नितिन पिछले 10-15 सालों से बंधा हुआ है। और हर एक उस इंसान के साथ में यही सेम घटना घट रही है जो कि दिल्ली के अंदर रह रहा है पिछले 10-15 सालों से। सोचकर कुछ आया था, हो कुछ रहा है, करना कुछ चाहता है, कर नहीं पा रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिसके बारे में फिर कभी दूसरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे।